श्री राधे राधे। भक्तों, जिन लोगों का भगवान से पिछले जन्म का संबंध होता है, वो कहीं भी हो, किसी पद पर हो, किसी विभाग में हो या घर में हो, परिवार में हो, चाहे विरक्त हो, वो प्रभु की तरफ खींचे चले आते हैं। मैं आपको सुना रहा था सिद्ध किशोरी जानकी जी की चरितावली। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि एक डीआईजी पुलिस मुजफ्फरपुर, जो बिहार में है, वहाँ के बड़े बाबू श्री रामदेनी सिंह जी, तो उनका कहना है, कृपा हुई थी उनके ऊपर बहुत। वो बताते हैं सन 1939 में कसियावे जिला मुंगेर में एकादशी के दिन से गंगा तट पर श्री सीताराम जी का यज्ञ प्रारंभ होना था। उसके उपलक्ष्य में बिहुती भवन समाज को भी परिकर सहित निमंत्रण था। जिस समय वो वहां पहुंचे तो युगल सरकार सवारी पर से नीचे उतरकर यज्ञ भूमि तक पैदल चलने लगे और उनकी सादी पोशाक, पीतांबर, चौबंदी, दुपट्टा, सिर पर जरीदार टोपियां, मस्तक पर चंदन का तिलक, केसर की खोर, घुंघराले चिकने केश, हाथों में चांदी की मूठ लगी सुंदर छड़ियां तथा चरणों में मखमली जड़ाऊ जूते देख करके कुछ देहाती लोग इनकी मनोहर मुस्कान एवं श्याम गौर सुंदर झांकी निहारते हुए ऐसे प्रभावित हुए, उन्हें उस समय ऐसा भान होने लगा मानो ये दोनों सुंदर सुकुमार बालक आज इस यज्ञ भूमि के हवन कुंड से ही प्रकट हुए। तो प्रेमावेश में आकर के उन लोगों ने गांव में जाकर हल्ला मचा दिया कि आज हवन कुंड में से 2 सुंदर बालक प्रकट हुए। और पटना लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बाबू रामदयाल सिंह और दुर्गा दत्त जी रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर, श्री मस्त राम जी, श्री वैष्णव दास जी, श्री जटिल बाबा जी और कई महात्मा एवं प्रेमी लोग युगल सरकार के साथ साथ चल रहे थे। तो ज्यों ही देहाती लोगों में घटना की चर्चा फैली, जिस किसी ने भी सुना, सब दर्शनार्थ जिस दिशा में थे घरों से दौड़ पड़े। जनता की अपार भीड़ जमा हो गई जिसकी कोई गणना नहीं थी। यहाँ तक कि ये डीआईजी साहब बताते हैं कि हम लोगों को यज्ञ भूमि तक जाना कठिन हो गया। रास्ते में ही सब देहाती लोगों ने युगल सरकार को चारों ओर से घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए प्रबंधकर्ताओं ने विवश होकर लाठियों से भी काम लिया, नहीं तो जनता बिल्कुल हटने को तैयार नहीं थी। लाठियों से थोड़ा डराया, ढकेला, धमकाया, मारा नहीं किसी को, लेकिन उससे कुछ संकेत सा देना पड़ा। परंतु उस समय वहां किसी की दाल नहीं गली, किसी की चली नहीं। दर्शक लोग टस से मस नहीं हुए, सब अपनी जगह पर दर्शनार्थ डटे रहे। केवल इतना ही नहीं, लाठियों से हल्का सा छूना भी पड़ा पुलिस के अधिकारियों को। ये तो जनता जो किसी तरह इन लोगों को चलने नहीं देगी। और थोड़ा सा डराने के लिए, थोड़ा सा छुआने के लिए लाठी चलानी भी पड़ी, लेकिन उस लाठी के हल्के फुल्के प्रहार को भी जनता ने स्वीकार कर लिया। परंतु बिना दर्शन किए घर की ओर लौट जाना किसी को स्वीकार नहीं था। स्पीकर साहब जो थे, सिपाहियों द्वारा काफी प्रबंध होने पर जब कोई सफलता नहीं मिली उनको, तो युगल सरकार बराबर उसी प्रकार रास्ते में ही रुके रहे। तब तो सब प्रेमी लोग बड़े असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। भक्तों, आर्त एवं दीन दुखी भक्त की करुण पुकार और प्रार्थना की आर्तहरण स्थिति जो थी उनकी, वो दीनबंधु भगवान भला कब टाल सकते थे। किसी प्रेमी की सच्ची लगन और पुकार क्या नहीं कर सकती है। उसी समय किशोरी जी ने अपने कर कमलों के इशारे मात्र से समस्त खड़े हुए दर्शकों को ढाढ़स देते हुए
अपनी अपनी जगह पर बैठ जाने की आज्ञा प्रदान करती। और जब सरकार का संकेत मिला, अर्थात दिव्य किशोरी जी का संकेत मिला, तो सब लोग बैठ गए। जो दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, वो बंद, सब लोग बैठ गए जमीन पर। फिर 2 कुर्सियां मंगवाई गई, किसी मकान की छत पर रखवा कर युगल सरकार को उन पर कुर्सियों पर विराजमान किया गया। इस प्रकार समस्त दर्शकों को युगल सरकार ने अपना शुभ दर्शन देकर कृतार्थ किया। अब जो व्यवस्था पुलिस और अधिकारी अफसर लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, उसको दिव्य किशोरी जी ने हाथ के इशारे से सारी भीड़ को जमीन पर बैठा दिया और भागना दौड़ना सबका बंद कर दिया था। जब दर्शक लोग दर्शन करके अपने अपने घरों को चले गए, तब श्री युगल सरकार अपने परिकर सहित यज्ञ भूमि तक पहुंचे। इस प्रकार निरंतर 7 दिन तक बहुत भारी भीड़ जनता की प्रतिदिन दर्शनार्थ एकत्रित होती रही। उनमें से कोई कोई तो यज्ञ भूमि का दर्शन करता, और नहीं तो सब लोग युगल सरकार के दर्शनार्थ ही जाते थे। यज्ञ भूमि पर सब लोग नहीं जाते थे, इन्हीं के दर्शन के लिए आते थे और दर्शन करके वापस अपने घर को चल देते थे। थोड़े लोग थे जो यज्ञ भूमि पर भी जाते थे, लेकिन अधिकतर तो दिव्य किशोरी जी का दर्शन पाकर तुरंत प्रणाम करके भाग जाते थे। और जिस दिन सरकार वहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए प्रस्थान करके रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, तो जनता की अधिक भीड़ के कारण रेलगाड़ी को भी आधा घंटा तक लेट करना पड़ा। किसी की बारात को उसी गाड़ी से जाना था। समस्त बाराती लोग अपने सामान सहित रेलगाड़ी में बैठ गए, और जब दूल्हा को कहार लोग पालकी द्वारा स्टेशन के समीप लाए, तो लोगों की भीड़ भाड़ के कारण रास्ता न मिलने से कहारों ने दूल्हा की पालकी को वहां रख दिया और दूल्हे की पालकी को जमीन पर रख करके कहार भी आगे बढ़ गए, युगल सरकार की झांकी का दर्शन करने लगे। कहार लोग दर्शन करने में इतने मग्न हो गए कि वो अपने दूल्हा की पालकी भूल गए कि पालकी भी हम का ले आए। इधर दूल्हा साहब अकेले पालकी में बैठे रह गए, और किशोरी जी को दूल्हा की दशा देखकर दया आई कि बेचारा दूल्हा तो पालकी में बैठा है, इसके कहार सब भग गए हैं दर्शन करने के लिए, मेरे पास आ गए। तो उन्होंने उसको भोजन के अतिरिक्त 1 लोटा और गिलास भी दे दिया, और कारण कि दूल्हा को गाड़ी कई घंटे बाद मिलनी थी। ऐसी कृपा थी उनके अंदर कि वो सबका, जनता का भी ध्यान रखती थी, मजबूर पड़े हुए दूल्हे का भी, अफसरों का, अधिकारियों का। इस प्रकार से किशोरी जी कई बार समस्या को सुलझा लेती थी, संकटों को टाल करके सुव्यवस्था भी कर देती थी। और भक्तों, एक घटना है बेगूसराय के पास की। तलरथ स्टेशन है बेगूसराय के पास, बिहार में। तो बियहुती भवन समाज वहाँ पहुँचा जब, तो रेलगाड़ी छूट गई। वहाँ के स्टेशन मास्टर साहब ने ज्यों युगल सरकार की अनुपम छटा का अवलोकन किया, तो देखते ही देखते आकर्षित, मोहित हो गए, और उनको शरीर की सुध भूल गई अपनी। तो बड़े प्रेम से, उत्साह के साथ समस्त समाज के लिए भोजन और आराम का प्रबंध किया। उस समय वहाँ के स्टेशन मास्टर श्री ब्रह्मदेव नारायण जी थे। उन्होंने केवल आगत स्वागत ही नहीं किया, अरे उन्होंने सारा भोजन का प्रबंध सबके लिए सुविधाएं सब किया, और फिर पुजारी जी के शिष्य हो गए। और भक्तों, शकरपुरा स्टेट के राजा साहब की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में निमंत्रण मिल चुका था, इसलिए वहाँ पहुंचकर कई दिन तक विवाह, कलेवा, उत्सव, झांकियाँ भी हुई। राजा साहब ने अपनी सेवा और उदारता का पूर्ण परिचय दिया, खूब प्रेम से सेवा की। किसी दिन दोपहर के समय पुजारी जी को अपने शिष्य के अधिक आग्रह करने पर सरकारी आज्ञा लेकर केवल 3-4 घंटे के लिए
समीप के एक ग्राम में जाना था। उनके चले जाने के पश्चात 4 अनाथ स्त्रियां पहुंची, जिनके शरीर पर केवल एक फटी पुरानी साड़ी थी। उनकी इस प्रकार की दयनीय शोचनीय दशा किशोरी जी से देखी नहीं जा रही थी। तो उन चारों को तुरंत ही अपने समीप बुलाया, कुछ जलपान कराया और 4 नई साड़ियां उनको पहनाई और घर में ले जाने के लिए कुछ चावल दाल भी गठरी में बांधकर उनको दिए। इतनी उदारता उनकी थी कि कहीं की भी गरीब माताएं या कोई गरीब पुरुष बालक कोई भी हो तो उसका बहुत ध्यान रखती थी। निस्वार्थ दया। ठीक भी है, क्योंकि वो भगवत स्वरूप थी ना। उदारता दयालुता तो अनाथ गरीब तथा सुखी की दुखी की सभी के लिए उनकी रहती थी। और सिद्ध किशोरी जी को महाराज दूसरों को खिलाने सत्कार करने आदि में बहुत सुख मिलता था। खाने का आनंद तो जीव का है, खिलाने का आनंद तो ईश्वर का है। ईश्वर सबको खिलाते हैं। जिसको खिलाने का स्वाद मिल जाए तब वो उसके स्वयं खाने का स्वाद भी फीका पड़ जाता है। ठीक यही हाल था किशोरी जी का। संध्या समय जब पुजारी जी अपने सेवक के घर से लौट कर आए तो आते ही तुरंत उन्हें सब वृत्तांत बताया गया। महाराज बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के मारे किशोरी जी को प्यार से जा करके गोद में ले लिया और आंखों से अश्रु विसर्जन करने लगे। भक्तों, कानपुर में हटिया बाजार के भक्त श्री राम कृपाल शरण जी बताते हैं कि एक समय हम लोग 4 मूर्ति कानपुर से अयोध्या दर्शनार्थ गए और कुछ काल रहकर दर्शन किए। घर लौटते समय अयोध्या जी से 4 साधु शाही बड़े बड़े लोटे पीतल के बाजार से खरीदे। उनको सरयू जी में मांझ धोकर शुद्ध किया। तब ये निश्चय किया कि नए लोटों में पहले भगवान को कुछ दूध भोग लगाएंगे। तो बाजार से उन 4 लोटों में दूध लिया गया। तब ये लोग विभूति भवन पहुंचे। वहां जाकर पुजारी जी से उस दूध को श्री युगल सरकार को भोग लगाने के निमित्त प्रार्थना की। और पुजारी जी दूध को देखते ही अपना मत्था ठोक कर आंसू बहाने लगे। तो उनसे पूछा कि इसका क्या कारण है, कि हमसे कोई गलती हो गई? तो महाराज जी बोले, नहीं, आपसे क्या अपराध होना था। आप तो बड़भागी हैं जो आज श्री किशोरी जी की अभिलषित वस्तु को भोग के निमित्त लाए हैं। हम ही अभागे हैं जो हमसे आज किशोरी जी की आज्ञा की अवहेलना हो गई। आज प्रातः काल श्री किशोरी जी ने बड़ी कृपा करके केवल आधे शेर दूध मंगवाने की हमको आज्ञा दी थी। हम दूध मंगवाना भूल गए। आपसे पहले भी 3 प्रेमी दूध ला चुके हैं, वो देखो कढ़ाई में उठ रहा है। इधर आप लोग भी 10 शेर दूध ले आए हैं। आज तो शाम तक दूध ही दूध आवेगा। यही तो किशोरी जी की विचित्र लीला है। और उन्होंने हमको आज्ञा दी थी, हम भूल गए तो इतने लोगों से मंगवा लिया एक साथ। और महाराज इतने में 2 प्रेमी आए, वो 2 लोटों में कुछ दूध ले आए। दूसरे दिन मालूम हुआ कि उस दिन सवेरे से रात तक कोई भी दर्शनार्थ आया जो भी, तो दूसरी वस्तु नहीं लाता था, केवल दूध ही दूध लाता था। भोग में केवल दूध ही दूध सब इकट्ठा करते थे, जैसे किसी ने बताया हो सबको। इसी को कहते हैं उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। यदि किशोरी जी की प्रेरणा न होती तो आज सब प्रेमी कोई दूसरी वस्तु ले आते। सब केवल अकेले दूध ही दूध नहीं ले आते। लेकिन उस दिन तो एक चमत्कार हो गया कि दूध के अलावा दूसरी कोई वस्तु लाता ही नहीं था। भक्तों, मैंने आपको लक्ष्मण शरण जी महाराज जो महान रसिक संत थे, उनके विषय में, जो जानकी जी के सच्चे भक्त थे,
सुनाया था खाकी बाबा के चरित्र में। वो बताते हैं किशोरी जी के विषय में, क्योंकि वो उनके समय में वो थी। तो वो कहते हैं कि हनुमत निवास में एक परम प्रसिद्ध पूज्य महात्मा श्री राम किशोर शरण जी महाराज निवास करते थे और मैं उन्हीं की सेवा में रहा करता था। और लक्ष्मण शरण जी का कहना है कि संवत 1990 की बात, संवत सन की बात नहीं है, संवत की बात है, अर्थात अब से 90 साल पहले की बात है। सिद्ध किशोरी जी के कुछ चमत्कार देख करके सुन करके उन्हीं की सेवा में रहने लगा, जिससे श्री महाराज जी की सेवा भी कुछ दिन के लिए छूट गई। तो एक दिन किशोरी जी ने मेरे राम से पूछा, साधु लोग ऐसे बोलते नहीं, मेरे राम अपने के लिए बोलते, मेरे राम से पूछा कि आप अपने घर कब जाएंगे। मैंने उत्तर दिया, वो कहते हैं लक्ष्मण शरण जी महाराज कि मैंने उत्तर दिया कि घर को तो मैंने छोड़ दिया, फिर वहाँ क्या जाना। किशोरी जी ने फिर कहा कि साधुओं का घर तो मिथिला है, उसी घर में तुम्हें अवश्य शीघ्र जाना पड़ेगा। यद्यप महाराज जी की सेवा छोड़ करके मेरे मन में कहीं भी जाने का विचार नहीं उठता था, लेकिन किशोरी जी की लीला थी, उन्हें अपने वचन को सत्य करना था। इसलिए दूसरे दिन से मेरा चित्त उचाट होकर मिथिला जी के स्वप्न देखने लगा और 2-4 ही दिन में मिथिला जी के दर्शनों की लालसा बढ़ने लगी। तो मैंने कार्तिक शुक्ल अक्षय नवमी को अयोध्या जी की 14 कोसी परिक्रमा की और युगल सरकार के चरण स्पर्श करके उनकी आज्ञा और आशीर्वाद लेकर दूसरे दिन ही जनकपुर अर्थात मिथिला के लिए प्रस्थान कर दिया। अपने आधार के निमित्त मैंने युगल सरकार की फोटो साथ में ले ली कि जिससे मैं परेशान ज़्यादा नहीं हूँ। इस प्रकार जनक जी के दर्शन करके, जनकपुरी जी के दर्शन करके फिर कुछ दिन पश्चात अयोध्या लौट आया। तो महाराज जी की सेवा को छोड़कर कहीं भी जाने का मेरा विचार कभी भी नहीं होता था। ये केवल किशोरी जी की भविष्यवाणी की लीला और वाक सिद्धि का चमत्कार था कि जिसने मुझे महाराज जी की सेवा से थोड़े दिन के लिए जाने के लिए विवश कर दिया, नहीं तो कभी सोचा ही नहीं था जाने को। उन्हीं महाराज जी लक्ष्मण शरण जी का कहना है, एक दिन रात्रि के 8 बजे थे, सिद्ध किशोरी जी ने मुझे बुलाकर कहा कि तुम नित्य प्रत सेवा के लिए क्या करते हो, क्या आज हमारी सेवा करने को स्वीकार करोगे? है रोजाना कहते हो ना कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो करोगे सेवा? तो लक्ष्मण शरण जी बोले, अहो भाग्य, जो भी सेवा होगी तुरंत करूँगा। किशोरी जी ने आज्ञा दी, अच्छा आओ एक सेवा बताती हूँ, मूंग की दाल की कुछ ताजी पकौड़ी बना के लाओ। लक्ष्मण शरण जी ने उत्तर दिया कि अब 8 बजे हैं, मूंग की दाल कब भीगेगी, कब पिसेगी, कब पकौड़ी बनेगी, इसलिए कल बना के सेवा में अर्पण करूं। अभी बातचीत चली रही थी कि अकस्मात हनुमत निवास के श्री उर्मिला शरण जी आ पहुंचे और करबद्ध प्रार्थना करने लगे कि युगल सरकार के लिए मूंग की दाल की गरम गरम पकौड़े मैं स्वयं अभी बना के लाया हूं, कृपा करके इनको स्वीकार किया जाए। युगल सरकार इनकी उपहार को लेकर सेवन करने लगे और इतने में पंडित दुर्गादत्त जी का नौकर पहुंचा, वो भी डिप्टी साहब की ओर से मूंग की दाल के पकौड़े ले आया, उसको भी सरकार भोग लगाने लगे। इधर ज्यों ही 9 बजे की लवकुश शरण जी के मकान से भी मूंग के दाल के पकौड़े आ पहुंचे, रात को 9 बजे वक्त। और इस प्रकार का अपूर्व चमत्कार देख करके महाराज ये लक्ष्मण शरण जी कहते हैं तो मैं तो लज्जित हो गया और किशोरी जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी कि अब तो मेरी श्रद्धा उनमें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और सिद्ध किशोरी जी को पूर्ण आदर की दृष्टि से देखने लगा
कि मैं तो आज्ञा पालन कर नहीं पाया और इतने इतने लोग एक साथ आज्ञा पालन किए, जबकि उन्होंने बोला भी नहीं था, केवल मन में सोचा था। तो कई बार का अनुभव था कि जो उनकी इच्छा होती थी वही पूरी अपने आप हो जाती थी, कभी निष्फल नहीं होती थी। महाराज लक्ष्मण शरण जी बहुत महान संत थे। उनके ही शरण में जा करके खाकी बाबा ने दिव्य नित्य अयोध्या और नित्य मिथिला का दर्शन प्राप्त किया था। शायद आपको याद आ गया हो, बूढ़े से था चारपाई में लेटे हुए और हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वो एक किशोरी का रूप धारण कर लिए थे, सखी का। उन्हीं महाराज जी लक्ष्मण चरण जी, जो 90 साल पहले की बात में बता रहा हूँ, उनका कथन है कि रात के 11 बजे थे और सब लोग शयन कर चुके थे। किशोरी जी शयन करना ही चाहती थी कि एक परदेसी कहीं से आकर उनके समीप बैठ गया और कई बार कहने पर भी बाहर नहीं गया हो। तब किशोरी जी ने उससे प्रेम पूर्वक पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो और तुम बाहर क्यों नहीं जाते हो। उसने कहा, मैं चोर हूँ, मेरे पास खर्चा अब कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ भी मेरे पास नहीं रहा, इसलिए मैं चोरी के लिए आया हूँ। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ। भक्तों, यदि किशोरी जी की जगह कोई दूसरा आदमी होता तो चोर 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 करके चिल्ला पड़ता और पकड़वा देता, उसको पुलिस के हवाले करा देता, मार भी पड़ जाती। परंतु किशोरी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। अपने दयालु और भोले स्वभाव के अनुसार उन्होंने चोर से कहा कि हमारे पास तो केवल श्रृंगार ही रखा है, उसको लेकर तुम क्या करोगे, श्रृंगार से क्या खर्चा नहीं चलेगा। कुछ कपड़ों की आवश्यकता हो तो साड़ी धोती मैं तुमको दे सकती हूँ, और यदि रुपए पैसे की आवश्यकता है तो श्री हनुमत निवास में चले जाओ, वहां खूब धन मिलेगा। और ज्यों ही वो चोर उठ करके चरण स्पर्श करके जाने लगा तो महाराज दिव्य किशोरी जी ने फिर बुला के कहा कि देखो, हनुमत निवास के महाराज जी सिद्ध पुरुष हैं और उनके स्थान में बहुत से साधु संत रहते हैं, यदि तुम पकड़े गए तो पिटोगे भी वहां, इसलिए महाराज ये भी याद रखो कि चोर ने प्रणाम कर लिया था, चरण छू लिया था दिव्य किशोरी जी का। अब किशोरी जी सारी व्यवस्था कर रही हैं उस चोर की। उन्होंने कहा, हनुमत निवास में पैसे तो मिल सकते हैं, लेकिन वहां पिट जाओगे तुम, बहुत साधु रहते हो, इसलिए तुम पंडित लवकुश शरण जी आपको बता चुका हूँ, डिप्टी कलेक्टर थे, रिटायर्ड, उनका मकान था गोलाघाट। किशोरी जी ने कहा उनके घर चले जाओ और वहां कुछ माल टाल तुमको मिल ही जाएगा। महाराज सब लोग तो सो गए थे, अकेली किशोरी जी ने, जिनकी उम्र उस समय 10 वर्ष की थी, चोर को किस चतुरता एवं बुद्धिमत्ता से अपने मकान से बाहर भी निकाला और उसका इंतजाम भी कर दिया कि उसको खूब पैसे और सामान भी मिल जाए। जब वो चला गया तब तो किशोरी जी अपने पलंग पर शयन की। श्रावण महीना था, रात के 12 बज गए थे। लवकुश शरण जी सदगुरु सदन में झूलन उत्सव के आनंद में मग्न हो रहे थे। उधर सचमुच ही वो चोर सिद्ध किशोरी जी के वचनों का विश्वास करके उनके मकान, लवकुश शरण जी जो डिप्टी कलेक्टर थे, उनके मकान पर पहुंच गया। और उसको क्या पता था कि डिप्टी कलेक्टर हैं, रिटायर्ड हैं, अफसर है, कुछ नहीं मालूम, बस वो बता दिया था कि मकान वहाँ है। और घर में पहुंच करके चोर आराम से बहुत सारा जेवर, रुपया पैसा उसके हाथ जितना लग गया ले करके चंपत। और प्रातः काल किशोरी जी को सूचना मिली कि रात्रि के समय आपके बाबूजी अर्थात लवकुश शरण जी के घर चोरी हो गई। अब ये सुन करके किशोरी जी मुस्कुराई और कहने लगी कि
मैंने ही तो उस चोर को चोरी करने के निमित्त अपने बाबूजी के घर का पता बताया था। अर्थात बाबूजी के घर चोर जो गया मैं मेरा ही भेजा हुआ था। इस प्रकार के भोलेपन के वचन किशोरी जी के मुखारबिंद से सुनकर डिप्टी साहब, जो डिप्टी कलेक्टर लवकुश चरण जी थे, वो तो हंसने लगे जोर से, क्योंकि वो भक्त थे ना, किशोरी जी के तो भक्त ही थे, भगवान के भी भक्त थे। उनको लगा कि मेरे ऊपर कृपा किया इन्होंने। उस चोर के घर, वास्तव में चोर तो बिल्कुल कंगाल हो गया था ना, कुछ था नहीं, खाने तक को भी नहीं था, तो उन्हें दिलवाना था उस डिप्टी कलेक्टर के घर से। इस बात को समझ गए वो कि गरीब के ऊपर दया इन्होंने की है, तो हंसने लगे वो। और उनको चोरी होने का कुछ भी, जो थोड़ा दुख था, जब चोरी हुई तो दुख हुआ, तो कितना हमारा धन चला गया, लेकिन जब ये पता चला कि किशोरी जी ने चोर को भेजा, तो सारा दुख भूल गया उनका, और बोले सरकार की लीला सरकार ही जाने, मैं क्या समझूंगा, मैं समझने लायक नहीं हूं। उन्होंने ये मान लिया कि उस चोर के लिए जरूरी थी, कुछ संपत्ति की आवश्यकता थी, और किशोरी जी की कृपा उसके ऊपर होनी थी, निश्चित ही अब चोर नहीं वो भक्त हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। उसे भक्त बनाने के लिए किशोरी जी ने लीला की है, और इसमें कोई संदेह नहीं भक्तों कि चोर को तो धन मिल गया, लेकिन अब वो चोर नहीं, अब किशोरी जी का भक्त हो गया, भगवान का भक्त हो गया वो। इस प्रकार से किशोरी माता जिसके लिए जैसे भी कल्याण बनता था वो साधन कर देती थी। उस धनवान लवकुश शरण जी के घर गरीब निहायत कंगाल चोर को भेजकर चोर का भी जीवन बदल दिया। लवकुश शरण जी को अनजान में ही सेवा करवा दिया, अनजान उनके द्वारा सेवा हो गई उस गरीब की, और उसे भक्त बना लिया। और इनका भी महान सेवा का, दान पुण्य का काम। आप लोग समझेंगे कि चोर की सेवा कोई महान सेवा नहीं, लेकिन चोर तो भक्त होने वाला था ना, इसलिए दिव्य किशोरी जी ने लीला की थी। आगे इनका चरित्र आप और सुनेंगे। आज माता को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। श्री सिद्ध किशोरी जी का स्थान बिहौती भवन, अयोध्या धाम। श्री किशोरी जी का स्थान, सिद्ध किशोरी माता जिनकी चरितावली श्रीमद् गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम लोग सुन रहे हैं, उनका स्थान बिहौती भवन।